अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी सलीम और आप लोग देख रहे हैं नॉलेज टाइम। तो नाज़रीन, आज के इस इंटरव्यू के अंदर आप लोगों को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको कहते हैं पीपीएससी उसके टॉपर के साथ मिलवाऊंगा जिन्होंने पहली पोजीशन जो है वो हासिल की है। जिन्होंने लेक्चरशिप मैथमेटिक्स के अंदर जो है पहली पोजीशन हासिल की है, जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको हम लोग पीपीएससी कहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने बाद में ये पूछना है कि जी ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन क्या चीज़ है, तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। तो हमारे साथ आज मौजूद है मोहम्मद साकिब। सबसे पहले तो हमारे चैनल नॉलेज टाइम की जानिब से इनको बहुत बहुत मुबारक हो कि इन्होंने पीपीएससी के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो है इन्होंने पहली पोजीशन जो है वो हासिल की है। तो आज के इस इंटरव्यू के अंदर जो है ये आपको बताएंगे कि इन्होंने किस तरह जो है पीपीएससी का टेस्ट पास किया, कैसे तैयारी की, तो मुकम्मल तफसीलात जो है हम उनसे पूछेंगे। चलिए आपको मैं मिलवाता हूँ मोहम्मद साकिब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोहम्मद साकिब, हमें ये बताइए कि आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया दूसरों से कि आपकी पीपीएससी के अंदर जो है पहली पोजीशन आई है। Sami, first of all, thanks to Allah Almighty who has enabled me to get such a tremendous success. And after that, मैं जो कुछ चीज़ें आपके सामने मेंशन करना चाहूँगा, जो आपका सवाल है कि क्या मैंने डिफरेंट किया है। डिफरेंट तो बाकी तैयारी सारे लोग कर रहे होते हैं। तो दिस इंक्लूड्स के मैट्रिक से लेकर आपकी मेरी जो है एमएससी तक की जो तैयारी है उस पर सारा डिपेंड करता है कि वो मैंने किस तरह से की है। कभी भी बीएससी में मैं था और एमएससी में भी था, तो पर्टिकुलरली किसी एक टेस्ट को टारगेट करने के लिए मैंने तैयारी नहीं की। फॉर एग्जांपल एक पीपीएससी को या कि किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट को टारगेट करने के लिए तैयारी नहीं की, अपने नॉलेज के लिए तैयारी की है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ कि मेरी एक दफ़ा जॉब हो गई थी एजुकेशन सेक्टर में 15 स्केल पे। एट दैट पर्टिकुलर टाइम मुझे फैमिली की तरफ से कोई फोर्स नहीं किया गया था कि आप ये जॉब करें या इस तरह की कोई भी चीज़, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास और कोई भी जॉब नहीं थी। तो दैट वाज ए वेरी हार्ड टाइम एंड वेरी हार्ड डिसीजन टू लीव दैट गवर्नमेंट जॉब। और इस तरह के कई और हार्ड डिसीजंस थे जो मैंने लिए हैं। और इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है, जो सबसे मैटर करती है, वो ये है कि कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अपनी मेहनत के साथ। मोर ओवर आपको बिलीव रखना पड़ता है कि अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत से भी ज़्यादा अजर देगा। थैंक यू। अच्छा मोहम्मद साकिब, हमें आप ये बताइए कि आपने जब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट दिया था उस वक्त जो है वो आपकी एजुकेशन क्या थी और अब आपकी एजुकेशन क्या है? जी, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट मैंने दिया था 2020 में। और उस टाइम पे मेरी एजुकेशन थी एमएससी। मेरा एमफिल उस टाइम जारी था और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, लेकिन मेरा एमफिल उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ था। एमएससी की बेस पे मैंने अप्लाई किया था और एमएससी की बेस पे ही मैंने टेस्ट दिया था। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो थी रिक्वायर्ड थी वो एमएससी थी, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स। तो उस टाइम पे मेरी एजुकेशन एमएससी थी एंड आई डिड माय एमएससी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा मोहम्मद साकिब, हमें आप ये बताइए कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हम लोग टेस्ट देते हैं उसके लिए हमारी एजुकेशन कितनी हो तो हम लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं? मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट है एमएससी, 16 इयर्स एजुकेशन। 16 इयर्स एजुकेशन हो तो आप जो है ना क्लियर कर सकते हैं टेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारे से ये है कि आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन कौन था? uh, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपने किया है। ये फर्स्ट ऑफ आई वुड लाइक टू मेंशन देयर आर कपल ऑफ पीपल who are the source of motivation for me to get such success, including my teachers, my parents, and my friends who always encourage me to work hard. Moreover, all above that, I would like to mention there is a person who always motivated me, who always encouraged me to get uh, to work hard to get such a success, that is मुबशर खान। और उन्होंने मुझे बीएससी में पढ़ाया था और मुझे उन्होंने सबसे जो उनकी मैं उनसे सबसे पहली दफ़ा मिला था 2013 में, जबकि मैं डबल मैथ्स फिज़िक्स नहीं रख रहा, डबल मैथ स्टैटिस्टिक्स नहीं रख रहा था, मैं रख रहा था मैथ स्टैट्स इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने पहली मेरी उनसे मुलाकात थी, मुझे उन्होंने कहा कि आप डबल मैथ स्टैटिस्टिक्स रखें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो जिसके बाद मेरी मेरी जब उनसे पहली मुलाकात थी, तो एक जैसे नए स्टूडेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स से घबराए हुए, तो मैं मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उन्होंने फर्स्ट टाइम जब मुझे मोटिवेट करने के लिए किसी मैथमेटिशियन, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रॉबर्ट कैलिजन,
इस तरह का कोई नाम था। Yeah. उनकी कोई कोटेशन मुझे सुनाई एंड दैट वाज कि आपने अगर मैथमेटिक्स सीखनी है तो मैथमेटिक्स सिखाने के लिए उन्होंने ये कोटेशन मुझे जो है ना मुझे आज भी मेरे रजिस्टर पे वो लिखी हुई है, मुझे उन्होंने बताई थी एंड दैट वाज कि mathematics is not best learned passively. You do not soap it like a romance novel. You have got to go to it aggressive and alert, like a chess master pursuing checkmates. So whenever you are doing mathematics, you should be aggressive. और आपको इतना alert होना चाहिए with always you are playing with the equations, you are playing with the arguments. ये सारी की सारी philosophy है। तो आपको इतना अलर्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स करते वक्त और इंथुजियास्टिक होना चाहिए मैथमेटिक्स सीखते वक्त करते वक्त। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि मेरी मोटिवेशन का जो है पार्ट रही हैं। और उनके बाद जब मैं इधर एमएससी में आया तो यहाँ पर कुछ वक्त ऐसा था शुरू में यहाँ के बहुत हार्ड टाइम था। एक तो मैं इस एरिया में न्यू था, मुझे यहाँ के लोगों की कुछ समझ नहीं आती थी। देयर वाज अ टाइम आई वॉज अबाउट टू लीव एमएससी, यहाँ से मैं एमएससी छोड़ के जाने वाला था। तो यहाँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर ज़ीशान ने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे छोड़ के कभी भी ना जाएं, आप यहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे। आप मेरे कहने पे जस्ट कुछ अर्सा यहाँ पे रह लें, बाद में आप खुद कहेंगे कि मैंने यहाँ से ही करनी है एमएससी और आप यहाँ से करके जाएंगे। तो मैंने उनकी इस नसीहत पे अमल किया और यहाँ पे मैं रहा और मैंने यहाँ से एमएससी की, जिसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सक्सेस दी है। अच्छा मोहम्मद साकिब, हमें आप ये बताइए, यहाँ पर आपने एक पॉइंट जिक्र किया कि आपको आपके टीचर ने गाइड किया था, तो देखें आज आपको इतना सक्सेस मिला। तो देखें बिल्कुल ठीक कहते हैं कि उस्ताद की बात जो है वो माननी चाहिए, उस्ताद का अदब जो है वो करना चाहिए, उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए, फिर अल्लाह पाक जो है उसका सिला लाजमी देते हैं। तो हमारा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने पीपीएससी के लिए कोई एकेडमी ज्वाइन की थी या क्या, या आपने तैयारी अपनी खुद की थी? नहीं, मैंने कभी भी अपने पूरे एजुकेशनल कैरियर में कभी कोई एकेडमी जो है ना ज्वाइन नहीं की। इवन कोर्सेज के लिए भी कभी कोई कोर्स पास करने के लिए कोई एकेडमी जो है ना ज्वाइन नहीं की, अपनी खुद से ही तैयारी की है। बाकी एमएससी के यहाँ के जो कोर्सेज पढ़े हुए थे वही मेरी जो है ना बेसिक चीज़ें थी जो मेरी स्ट्रॉन्ग थी। तो मैंने कोई एकेडमी में मैं नहीं गया पीपीएससी की तैयारी के लिए, खुद तैयारी की है। और इसमें एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, मेरे बीएससी में मुझे सर ने एक चीज़ बताई थी। उन्होंने कहा था कि एमएससी करने का, मैथमेटिक्स में करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपके सामने कोई बंदा भी मैथमेटिक्स का कोई सवाल लेके आता है आप उसे सॉल्व कर लें, बल्कि एमएससी का मतलब ये है कि आपके सामने मैथमेटिक्स की कोई भी बुक ला कर रखी जाए, आप उसे खुद से पढ़ें, उसे अंडरस्टैंड कर लें और किसी दूसरे को आप समझा लें। तो जब मैं एमएससी में था, इवन एमफिल में था, तो तब भी मेरी यही कोशिश रही है कि कोई भी बुक मैं पढ़ रहा हूँ मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स इस हवाले से सीखनी है, इस तरह से सीखनी है कि बुक्स पढ़नी आ जाए। बुक रीडिंग जब आपको आ जाती है तो कोई किसी किस्म के टेस्ट हों, चाहे वो आपके किसी यूनिवर्सिटी में आप जो है ना टेस्ट दे रहे हो, एडमिशन टेस्ट दे रहे हो, कि कोई जो है ना कंपटीशन का टेस्ट दे रहे हो, जॉब का टेस्ट दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, कोई भी चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहती। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। तो मेंशन मैं यही करना चाहूँगा कि आप कोई भी जब भी आप जो है ना कोर्स वर्क में है तो आप चीज़ें इस तरह से पढ़ें कि आपको बुक रीडिंग आ जाए। एंड यही चीज़ है कि जो कि दिस इज़ द की टू सक्सेस। गुड। अच्छा मोहम्मद साकिब, आप हमें ये बताएं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करने के लिए कौन सी जो बुक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, यानी हमें कौन सी किताबों का मुताला करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा अहम होती हैं टेस्ट पास करने के लिए? लुक समी, पीपीएससी की जो प्रिपरेशन है दैट इज़ नॉट लिमिटेड कंस्टेंट टू जस्ट वन बुक। ये आपका जो पूरे का पूरा मैट्रिक एफएससी से लेकर एमएससी तक का जो कोर्स वर्क है ना, वो सारे को आपने गो थ्रू करना होता है और वो सारी की सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, तब आप जाकर ये चीज़ें कर सकते हैं। मोर ओवर मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जो कि आपके इस सफ़र को बहुत ज़्यादा ईजी बना देंगी। खैर, इस सफ़र को ईजी नहीं समझना, बहुत सारे हार्ड टाइम से आपको गुजरना पड़ता है। जो बहुत बड़े इसमें जो है ना एलिमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना ये वाले कोर्सेज सारे के सारे पढ़ाए हुए थे। एफएससी, बीएससी, एमएससी, यहाँ के जितने भी कोर कोर्सेज हैं ना, मैंने इतने पढ़ाए हुए थे कि पीपीएससी की जब तैयारी करने को मैं बैठा, आई ओपन ए बुक, जब मैंने खोल के पढ़ना शुरू किया, लो सारी चीज़ें मुझे आती थी, बुक बंद करके मैंने रख दी।
तो अच्छा। आपकी चीज़ें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। और ये कैसे आनी है? पढ़ा पढ़ा के आनी है। पढ़ाते हुए आप जितना अच्छा सीखते हैं, कभी आप, मेरा नहीं ख्याल कि स्टूडेंट लाइफ में भी उस तरह से अच्छा सीख सकते हैं। तो ये चीज़ है कि जो बुक्स भी आप पढ़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिकमेंड फॉरेन ऑथर्स की जो बुक्स हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं प्रिपरेशन के लिए। आप उन बुक्स से तैयारी करें, और तैयारी इस तरह से करें कि आपको जो है ना, कोई भी जो उसकी एक्सरसाइजेज हैं वो आप सॉल्व कर रहे हों, सारी चीज़ें जो है ना आप उसमें इंक्लूड करनी चाहिए। गुड। अच्छा मोहम्मद साकिब, अब हमें ये बताइए कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट तो आपने पास कर लिया और माशाल्लाह पहली पोजीशन भी जो है वो हासिल कर ली है। अब हमें ये बताएं कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट किस तरह करते थे, किस तरह आप पढ़ते थे दिन में, किस तरह आपने ये मेहनत की है? टाइम मैनेज करने की ये चीज़ें हैं कि आप डेली का काम डेली करें। मोर ओवर ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वो गधे के ऊपर बुक्स लाद दे तो वो सारी की सारी जो है ना आपने पढ़नी है। जितना आपने पढ़ना है अच्छा करके पढ़ना है। ये नहीं कि आपने जो है ना, अगर दिन रात के 24 घंटे हैं तो 24 घंटों में 16 घंटे पढ़ना है। वो किताबी कीड़े बनने वाली कोई बात नहीं है। बेशक थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप जो है ना अहले इल्म के सामने होंगे, बोल रहे होंगे, मैथमेटिशियंस के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे, तो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं उधर। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस में भी ये चीज़ें बहुत रिफ्लेक्ट करती हैं, और ये चीज़ें डिस्क्राइब करती हैं कि यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर सम पर्टिकुलर जॉब। तो आप चाहे कोई भी बुक पढ़ रहे हो, टाइम जितना भी आप देना चाहते हैं अच्छे से दें। जो भी चीज़ पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ें, चाहे वो कम टाइम के लिए पढ़ें, लेकिन अच्छा पढ़ें। गुड। अच्छा मोहम्मद साकिब, आपसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमें ये बताएं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का आपने टेस्ट पास किया, तो इसके लिए जो कोई अहम बुक्स ऐसी हैं कोई जिसका हम मुताला करके ये जो है, जैसे कि आपने बताया कि जी आप मैथ्स के अंदर आपने जो है पहली पोजीशन जो है वो हासिल की है, तो आप हमें मैथ की बुक्स का नाम बताएं कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो है वो इंपॉर्टेंट है जिसको हम रीड करें और हम जो है इस टेस्ट को अच्छे से अचीव कर सकते हैं? अप टू एमएससी आपके जितने भी कोर कोर्सेज हैं ये इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और आप आपने आपने कोई पर्टिकुलर, मैंने आपको जैसे पहले बताया, पर्टिकुलरली कोई एक बुक नहीं है कि जिसे आप पढ़कर आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ इधर मेंशन करना चाहूँगा कि आप जब भी पढ़ रहे हो तो पर्टिकुलरली किसी एक टेस्ट को टारगेट करके आपके पास पर्टिकुलर कोई बुक नहीं हो सकती कि जिसकी आप तैयारी करें। आप जब भी तैयारी कर रहे हो आप अपने इल्म के लिए तैयारी करें, अपना नॉलेज गेन करें, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें। तो ख्वाह वो पीपीएससी हो, कोई एडमिशन टेस्ट हो, जो कोई भी टेस्ट हो, आप उसमें जो है ना कामयाब होंगे। पर्टिकुलरली एक पीपीएससी के लिए कोई ख़ास बुक ऐसी नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड करूं कि एक बुक आप जो है ना लें, उससे आप तैयारी कर लें, या 2-3 बुक्स आप एक सब्जेक्ट की डिफरेंट बुक्स पढ़ सकते हैं। तो आई हैव रिकमेंडेड कि जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, आप उनसे तैयारी करें। अच्छा हमें ये बताइए कि आपने मैथ के अंदर जो है वो आपने पीपीएससी का जो है वो इम्तिहान पास किया, तो हमें ये बताएं कि टोपोलॉजी की आपने कौन सी बुक जो है प्रेफर की थी, कौन से उसके अच्छे जो है वो ऑथर हैं? टोपोलॉजी की बुक जो मैंने फॉलो की थी वो थी कॉलिन एडम्स की, टोपोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी प्योर एंड अप्लाइड बाय कॉलिन एडम्स। ये बुक बहुत अच्छी है टोपोलॉजी की, इससे आप तैयारी करें, पढ़ते हुए भी बहुत मज़ा आता है। और आप जो है ना पढ़ते हुए टोपोलॉजी समझ आती है कि किस तरह से जो है ना आपने टोपोलॉजी पढ़नी है। और वो बहुत ही अच्छी बुक है, मुझे तो उस बुक ने बहुत फैसिनेट किया। उसके अलावा मनकर की बुक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। ये 2 बुक्स हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। तो टोपोलॉजी की पर्टिकुलरली अगर मैं किसी को रिकमेंड करूंगा वो तो कॉलिन एडम्स की बुक है। थैंक यू। अच्छा मोहम्मद साकिब, अब हमें ये बताइए कि आपकी पोजीशन के अंदर आपके पेरेंट्स का क्या रोल है? अ, देखें, कोई भी बंदा जब कामयाब होता है तो उसके पीछे उसके माँ बाप की दुआओं का, सारी चीज़ों का बहुत ही जो है ना बिल्कुल। असर होता है, और उनकी बहुत सारी सेक्रीफाइसेस होती हैं। सिमिलरली मेरे पेरेंट्स का भी बहुत ही क्रूशल रोल है, उनकी बहुत सारी सेक्रीफाइसेस हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं मेरी इस कामयाबी के लिए। जैसा मैंने आपको इंटरव्यू के शुरू में भी बताया कि एमएससी के फ़ौरन बाद 2017 में आई थिंक मेरी जॉब हो गई थी 15 स्केल की, गवर्नमेंट जॉब। और वो थी भी मेरे गांव के स्कूल में हो रही थी, लेटर अभी भी मेरे घर में पड़ा हुआ है। तो ये एक ऐसा टाइम था कि जब मेरे पेरेंट्स मुझसे डिमांड कर सकते थे कि आप आएँ ये जॉब करें, और अगर वो मुझसे ये वाली डिमांड करते तो मैं वो जॉब करता भी। बट उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, उन्होंने बस मुझे शुरू से फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप जो करना चाहते हैं करें, आप जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। उन्होंने कभी मुझे फोर्स करने की कोशिश नहीं की, और एज ए रिज़ल्ट आज इस कामयाबी के साथ मैं उनके सामने हूँ। गुड। अच्छा मोहम्मद साकिब, आप हमें ये बताइए कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जब आप इंटरव्यू देने गए थे तो उधर वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल रखें और हम जो है वहाँ पर सक्सेस हासिल कर लें?
सबसे पहली जो चीज़ है कि आप जब टेस्ट पास करेंगे उसके बाद इंटरव्यू में आपका नाम अगर आ जाता है तो मैं जो चीज़ें रिकमेंड करूँगा उनमें सबसे पहली जो चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस देखें सिर्फ ऐसे हाई नहीं होता, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। आपसे एग्जामिनर्स उधर भी जो पैनलिस्ट हैं वो जो कुछ भी क्वेश्चन आपसे करेंगे वो आपको बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करके आपने उनको आंसर देने होते हैं बेस्ट पॉसिबल वे में। तो कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, चेयरमैन बैठा हुआ है पैनल का, उन्हें ये लगना चाहिए कि आपसे बेस्ट कैंडिडेट कोई हो ही नहीं सकता। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको जिन जिन चीज़ों की केयर करनी भी चाहिए। कॉन्फिडेंस, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ये चीज़ें कि आपसे अच्छा कैंडिडेट है ही कोई नहीं इस जॉब के लिए। और पर्टिकुलरली अगर मेरे इंटरव्यू की अगर आप बात करते हैं तो आई रिमेंबर कि एक पैनलिस्ट ने मुझे जो है ना एक क्वेश्चन जब किया कि आपकी एमएससी भी डिस्टिंक्शन के साथ है, एमफिल का भी कोर्स वर्क आपका डिस्टिंक्शन के साथ है, तो आप नहीं समझते कि आपको आगे कुछ और करना चाहिए, पीएचडी की तरफ जाना चाहिए, पोस्ट डॉक की तरफ जाना चाहिए, ये वाली जॉब तो वो लोग करते हैं जस्ट जिन्होंने एमएससी की होती है। तो इस उससे पहले मैथमेटिक्स के सवाल वो मुझसे कर चुके थे और वो अच्छा खासा मुझे जांच चुके थे, इसी वजह से वो मुझसे ये वाले सवाल कर रहे थे कि हम आपको इस जॉब के लिए जो है ना नहीं समझ रहे कि ये जॉब आपके उस पे है। तो इसके जवाब में मैंने उन्हें कहा था कि यू कैन लुक इनटू माय एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, आई हैव अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब एंड आई कंसिडर माई सेल्फ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। तो ये वाला सेंटेंस आप तभी कह सकते हैं कि जब आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ हो और उसके बाद इंटरव्यू में भी आपने बहुत अच्छा जो है ना परफॉर्म किया हो और ये परफॉर्मेंस आपको पता होती है उस टाइम पे कि आपने कैसा परफॉर्म किया। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका आपको जो है ना बहुत केयर करनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा मोहम्मद साकिब, आप हमें ये बताइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट की जानिब से पूछा जाता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट अगर हम लोगों ने मैथ्स के अंदर देना है तो उसके लिए सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और उसके कितने कितने नंबर्स होते हैं? सब्जेक्ट्स जो अप टू एमएससी मैंने आपको बताया, बीएससी तक तो सारी आपकी मैथमेटिक्स उसमें इंक्लूडेड होती है और जो एमएससी के कोर कोर्सेज होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, मैकेनिक्स है एंड टोपोलॉजी है, फंक्शनल एनालिसिस है, अलजेब्रा है, ऑडीज हैं। ये वाले कोर्सेज हैं जो उसमें शामिल होते हैं और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है वो 80% होता है। उसके अलावा 20% पोर्शन जो होता है वो जनरल नॉलेज का होता है। तो इसमें 80% जो पोर्शन होता है उस पर तो आपने 16 ईयर्स आपने उस पर लगाए होते हैं और ये आपकी जो है ना इस पर कमांड होनी चाहिए। बाकी जो जनरल नॉलेज का है उसकी तो तैयारी कोई कैसे भी की जा सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू आप कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ के जो है ना तैयारी कर सकते हैं, उसके डिफरेंट वेज हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है ये आपका तभी अच्छा हो सकता है जब आपने थ्रू आउट दी कोर्स वर्क बहुत अच्छा आपने जो है ना कोर्स वर्क किया हुआ। थैंक यू। अच्छा मोहम्मद साकिब, आप हमें ये बताएं, आपसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने इंटरव्यू के जैसे हमें बताया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने कुछ हमें बता दी हैं, तो आप हमें ये बताएं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है जी ये पर्सनैलिटी जो है आपकी पर्सनैलिटी, अगर आपने 3 पीस पहना हो फिर आपको पास करते हैं, तो इस तरह के लोग जो है क्वेश्चन करते हैं, तो आप हमें ये बताएं क्या ये बात सच है? देखें समी, ये एक आल्दो आप भी इतना अर्सा जो है ना समझदार बंदे हैं, पढ़ रहे हैं, 16 ईयर्स एजुकेशन हासिल करने के बाद एक क्लास 1 ऑफिसर की जॉब है, गजेटेड है, 70,000 की जॉब है, उसके इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो आप कैजुअल ड्रेस पहन के नहीं जाएंगे। डेफिनेटली एक जो प्रोफेशनल इसका वे है आप 2 पीस या 3 पीस पहन के जाएं और बहुत अच्छे से जो है ना ये चीज़ें अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों की जो है ड्रेसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। गुड, थैंक यू। अच्छा मोहम्मद साकिब, आपसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमारे नॉलेज टाइम चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि नॉलेज टाइम चैनल जो है ये आपको इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ही एक अच्छा जो है ना प्लेटफॉर्म है जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है, तो इससे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों को मिल रही है। एंड मोर ओवर कुछ सजेशंस है मेरी कि एक तो लोगों को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दें
और कुछ जो मैथमेटिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज हैं, इस तरह की कोई चीज़ें बताएं। उसके अलावा जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के लोग हैं उनके इंटरव्यूज़ आप करें, लोगों को टिप्स बताएं तैयारी के। उसके अलावा बाकी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर भी जाएं। फॉर एग्जांपल अभी मैं लम्स में पीएचडी कर रहा हूँ, वहाँ पे लम्स मैथ सर्कल चल रहा है। इस तरह के इवेंट्स आप जो है ना इस पे उनकी एक्टिविटीज़ जो है ना यहाँ पे हाईलाइट करें, तो बहुत ही एक अच्छा जो है ये एक मूव होगी। अच्छा मोहम्मद साकिब, आप हमें ये बताएं कि हम लोग पीपीएससी की तैयारी कम से कम कितने अरसे में कर सकते हैं? पीपीएससी की तैयारी मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके लिए कोई ख़ास आपका ऐसा टाइम नहीं है कि पहले आप जो है ना आराम आराम से चीज़ें करते रहें, 2 महीने 3 महीने बैठ के तैयारी कर लें। पीपीएससी की तैयारी आपकी एफएससी से स्टार्ट हो जाती है। एफएससी से एमएससी तक आपने हार्डवर्क करना है, वही आपकी तैयारी है। उसमें बोनस पॉइंट्स आपके ये हैं कि आपको अगर कोई कोर्स पढ़ाने को मिल जाते हैं तो उसकी तैयारी के लिए तो आपके पास बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही बेस्ट जो है ना ये प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी को भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो वो आपकी तैयारी है। थैंक यू। अच्छा मोहम्मद साकिब, आपसे हमारा लास्ट सवाल ये है कि आप ये बताएं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने जो है वो अपने इम्तिहानात देने हैं, तो उनके लिए आप कोई ऐसा पैगाम देना चाहें कि वो इस पैगाम पर अमल करें, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं कि वो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अमल करके जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आपकी तरह ही जो है वो टॉप कर दें? ये एक बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आपने पूछा है। तो ये वाली चीज़ें मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि बहुत अच्छे से आप तैयारी करें, और तैयारी किसी एक टेस्ट को टारगेट करके ना करें पर्टिकुलरली, क्योंकि आप अगर एक टेस्ट को टारगेट करके तैयारी करते हैं, वो पर्टिकुलरली किसी एक बुक से तो बनना नहीं है टेस्ट। तो आप जो है ना जनरल अपनी तैयारी करें, मैथमेटिक्स के हवाले से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, नॉलेज लें मैथमेटिक्स का। अच्छे जो स्पीकर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड उनको सुनने की कोशिश करें, और अपडेटेड रहें कि आजकल मैथमेटिक्स में क्या चल रहा है और जो चीज़ें हैं ये इनकी हिस्ट्री क्या है, सारी चीज़ें अच्छे से इनकी तैयारी करें, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें। और पोजीशन तो आई थिंक अगर आप डिज़र्व करते हैं तो मिल ही जाती है। तैयारी पे डिपेंड करता है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो पीपीएससी का जो फाइनल मेरिट बनता है उसमें आपके एकेडमिक मार्क्स होते हैं, आपके टेस्ट के मार्क्स होते हैं, एंड देन उसमें आपके जो है ना इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें बहुत सारे फिर फैक्टर्स आ जाते हैं। तो आप सारी चीज़ों में ऑलराउंडर होंगे तो आप टॉप में आ सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा ये नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मोहम्मद साकिब, जिन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो है वो पहली पोजीशन जो है वो हासिल की थी। तो सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा, इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया, और हमारी दुआ है और हमारे चैनल की जानिब से यही इनके लिए है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाब करे, और जितने भी आगे इन्होंने टेस्ट देने हैं CSS से रिलेटेड या कोई भी इनका जो इनका मकसद है पढ़ाई का वो जो है वो पूरा हो। तो नाज़रीन, मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।